पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कम ज़र्फ में आगे क्या होने वाला है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आयमा आजकल हवाओं में उड़ती फिर रही है क्योंकि उसकी मोहब्बत उसका शौहर नबील मिल चुका है और इर्द गिर्द के लोगों को देखना भी गवारा नहीं कर रही। नाज़मा क्यों इस घर में रह रही है, अब तक उसका शौहर कहाँ है, वो शादी पर क्यों नहीं आया। आयमा को किसी बात का कोई होश नहीं और अब नाज़मा को यूँ अपने बेड पर लेटी देखती है तो नबील से कहती है कि मेरे बिस्तरे पर क्या कर रही है। और जब नाज़मा उसे कहती है कि अब बस और तुम्हारे हुक्म नहीं चल सकते, नबील निकालो इसे, अभी मेरे बिस्तर पर क्या कर रही है। कमरे से बाहर तो आयमा को फिर भी समझ नहीं आती तो ये क्या कह रही है। दो भाभियों को सूली की नोक पर टांगने वाली आयमा शादी के बाद अकल से पैदल हो चुकी है और नबील से कहती है कि ये क्या कह रही है। अब सारी बात नबील पर है कि वो इतनी जल्दी कैसे सोने की चिड़िया को उड़ने दे सकता है। इसी वजह से वो नाज़मा को आंखें दिखाता है लेकिन नाज़मा अपने अब मानने को तैयार ही नहीं। इस पर नबील ज़बरदस्ती उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। नाज़मा रोती है कि तुम इस औरत की वजह से मुझे यहाँ से जाने को कह रहे हो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें इसके साथ नहीं बांट सकती। आयमा चिल्लाती है तुम्हारी कज़न का दिमाग ख़राब हो चुका है। जिस पर नाज़मा फट पड़ती है कज़न नहीं हूँ मैं, इसकी बीवी हूँ, पहली बीवी और इसके बच्चे की माँ। नबील सच्चाई सामने आने के बाद गड़बड़ा जाता है और नाज़मा बाहर जाओ यहाँ से, लेकिन नाज़मा उसका बाजू पकड़ लेती है और उसे कंधे पर सर रख लेती है। जिस पर वो चिल्लाता है कहा ना खामोश हो जाओ और जाओ यहाँ से। नाज़मा अपना हाथ छुड़वाती है कि नहीं जाऊँगी मैं यहाँ से, अब जाएगी तो ये औरत। नबील आयमा से कहता है कि इसका कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है, इसके शोहर को फ़ोन करता हूँ उसे आकर ले जाए। नबील उसे बाहर लेकर आता है और सब उसके सामने हाथ जोड़ देता है कि खुदा का वास्ता तुझे मैंने पहले भी कहा है कि कुछ दिन सब्र कर ले, फिर तूने ही ऐश करना है इस घर पर और इस घर की हर एक चीज़ पर। तुम क्यों नहीं समझ रही, आयमा हाथ से निकल जाएगी और इसके साथ आने वाली ये सारी दौलत भी बाद में जो तेरा दिल करे उसके साथ करना। लेकिन इससे पहले ही आयमा फ़ोन करके अपने भाइयों को घर पर बुला लेती है और उनसे कहती है कि पूछो इस नबील से, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, उसे कहो अभी कि अभी नाज़मा को तलाक दे। नाज़मा नबील का हाथ पकड़ लेती है अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं खुद को अपने बच्चों को यहीं पर जान से मार दूंगी। नबील आसिम से कहता है कि मैं अपनी पहली बीवी और बच्चे को नहीं छोड़ूंगा, अगर आयमा को मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, नहीं तो इसकी मर्जी है जा सकती है यहाँ से। अब आसिम और फारिया दी को समझाते हैं कि हमने आपको पहले ही कहा था कि हमें ये शख्स ठीक नहीं लग रहा, लेकिन आपकी ज़िद पर ही रिश्ता हुआ है, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे निभाना चाहती हैं या नहीं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। आयमा को समझ नहीं आती कि वो क्या करे। इतना अरसा भाइयों के घर पर बैठकर हुक्म चलाने वाली आयमा अब मुश्किल का शिकार हो चुकी है और इस घर में वापस नहीं जा सकती, जो घर अब उसका नहीं फारिया का है। इसी वजह से वो इस घर में रहने का फ़ैसला करती है और वो नबील को आहिस्ता आहिस्ता समझा बुझाकर नाज़मा को तलाक दिलवा देगी। लेकिन ये उसको बहुत बड़ी गलतफहमी थी क्योंकि नाज़मा आयमा के सामने जानबूझकर नबील के साथ बैठती है, उसका ख्याल रखती है, उसे चाय बनाकर देती है। नबील उसकी तारीफ़ करता है, उस पर आयमा चिल्लाती है कि मेरे ही घर पर मेरे सामने नबील निकालो इसी वक्त मेरे घर से इसे। सब कुछ सामने आने के बाद नाज़मा के भी हाथ खुल जाएंगे। वो नबील के सामने ही आयमा को बालों से पकड़कर मारती है और नबील चुप करके ये सारा तमाशा देखता है और आयमा इस तरह मार खाने के बाद और नबील की बेवफाई के बाद अपना सामान उठाती है और फिर से अपने भाइयों के घर पहुंच जाती है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि आयमा को तलाक हो जाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।